तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में। आखिर में ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कहां से मिलेगा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पर हमें कितने परसेंट का ब्याज देना होगा और किन किन लोगों को मिलेगा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप लोग एक एसबीआई यूजर से या फिर किसी भी बैंक के खाता धारक हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहता है। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, सुमित टॉपिक एवरीवेयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट, इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको डेली जानकारी मिलती रहेगी। सो एक बार आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं मेन पॉइंट की, बात करते हैं आखिर में ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ओके, और इससे फायदा क्या होगा और किन किन लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। देखिए, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओडी। इसे हम ओडी शॉर्ट भाषा में भी कह सकते हैं, ओडी, जो कि बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक फैसिलिटी होती है। ठीक है ना। अब ये फैसिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, कभी भी हम लोगों को अकस्मात पैसों की इंस्टेंट जरूरत पड़ जाती है, कभी भी। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, कार लोन, एजुकेशनल लोन, जो भी हो लोन आप लेते हैं, उसके लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा दौड़भाग करना पड़ता है। तब जाकर के कई दिनों की मशक्कत करने के बाद आपको लोन मिलता है। ठीक है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। बट ये जो ओडी होता है, जो बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट जारी किया जाता है, आपको फैसिलिटी दिया जाता है, यहां पर ये जो ओवरड्राफ्ट है आपको लोन की फैसिलिटी देती है। ठीक है ना। बट कम इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि जो आप पर्सनल लोन लेते हैं उससे कम इंटरेस्ट रेट पर यहां पर आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, पैसा दिया जाता है। तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट को एक लोन। ठीक है ना, लोन की तरह आप इसे यूज कर पाएंगे। जैसे कि मान लो आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप चाहते हैं नहीं मुझे 1.5 लाख 2 लाख यूज करना है, तो कैसे करेंगे। तो भाई आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आपके बैंक में अकाउंट में जो भी है, सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट हो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप विड्रॉल करना चाहते हैं 1.5 लाख 2 लाख, तो उस टाइम आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं और उसके बाद आप 1 लाख की जगह पर 1.5 लाख 2 लाख भी पैसे निकाल सकते हैं। जबकि आपके बैंक में पहले से 1 लाख ही रुपये था, लेकिन अभी आप 1.5 लाख 2 लाख भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से यूजर्स ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई भी कस्टमर्स ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है, बट वो मैच्योर होना चाहिए, यानी कि उसका जो एज है 18+ होना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं, दो तरह के अकाउंट होते हैं, यानी कि ये जो ओवरड्राफ्ट होता है दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड ओडी होता है और दूसरा अनसिक्योर्ड ओडी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आपके पास करेंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि करेंट अकाउंट पर इंस्टेंटली आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप हर एक दिन अच्छे खासे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट में, अच्छे खासे पैसे मेंटेन करके रख रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में आपको बैंक जो है ओडी की फैसिलिटी तुरंत की तुरंत प्रोवाइड कर देती है। वो भी उसका लिमिट भी काफी अच्छा होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर आप अपने बैंक में 1 से 2 लाख रुपए मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आप 50,000 या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की जो लिमिट है वो देती है। ठीक है ना। तो आपको 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे और आप उस 50-60 हजार रुपए को एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समझ लेते हैं कि आखिर में सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होता है और अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होता है। क्योंकि काफी सारे लोग समझ रहे होंगे कि अनसिक्योर्ड मतलब अनसिक्योर होता है, यानी कि जो पैसे मुझे बैंक की तरफ से मिलेंगे वो लूट लिए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि वो पैसा जो है किसी न किसी तरीके से बैंक ले लेगी या फिर पैसा कहीं गायब हो जाएगा। तो दोस्त ऐसा है नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट और दूसरा अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। अगर आप अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लेते हैं, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन सही है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने खाते में ट्रांजैक्शन सही तरीके से कर रहे हैं, आपके बैंक में जो आपका क्रेडिट है वो सही है, सिविल स्कोर आपका सही है। जैसे कि आमतौर पर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसके लिए सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका बैंक खाते में ट्रांजैक्शन कैसा है, तो इसके बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में एफडी करवा रखा है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है, तो आप आसानी पूर्वक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप एफडी पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको यहाँ पर 90% तक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल जाती है। जैसे कि मान लो आपने 20,000 का जो एफडी करवा रखा है अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको 18,000 तक लिमिट मिल जाएगी, यानी कि 20,000 तो पहले से, या फिर आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 20,000 पहले से थे, ठीक है, और 18,000 अलग से आपको पैसे यूज करने के लिए मिल गया है, तो आप 20 और 18 38,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये एफडी के बेसिस पर आपको मिलता है 90% तक, ठीक है। बट यहाँ पर ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में आ जाता है एफडी के बेसिस पर अगर आप लेते हैं तो। लेकिन अनसिक्योर्ड तभी आप कहते हैं, अनसिक्योर्ड तभी माना जाता है जब आपका बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो सही है, बिल्कुल सही है, क्रेडिट क्रेडिट स्कोर भी सही है, यानी कि बैंक मैनेजर को आपको भरोसा हो जाता है आप पर कि भाई आपको मैं पैसे दूंगा, मतलब कि आप सही हैं गलत है जो भी है, अगर बैंक मैनेजर को लगता है कि नहीं ये पैसा मुझे रिटर्न कर देगा तो आपको पैसा मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दे दी जाती है, ठीक है। बट ये अनसिक्योर्ड होता है। अब बात करते हैं सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो दोस्त यहाँ पर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको वहां पर बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वहां पर जाकर के बैंक मैनेजर को आपको बताना होगा कि मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना चाहता हूं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको वहां पर कुछ गिरवी रखना होगा, बैंक में कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, या फिर गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और चीजें वहां पर प्रॉपर्टी या फिर जो भी हो यार, आपको वहां पर गिरवी रखना होगा बैंक में। तो वो जो आपने गिरवी रखा है, जो भी सामान, सोने हो गए, गहने हो गए, उसको आप जहां पर गिरवी रखेंगे जिस भी बैंक में, तो जितने का आपने गिरवी रखा है उतने के अकॉर्डिंग आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। अब ये गिरवी क्यों रखा जाता है, सो मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली और आप उस पैसे को पे नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर पाए किसी भी रीजन पर, या फिर आपने पैसा ले लिया और भाग गए, तो उस सिचुएशन में वो जो पैसा है वसूला जाता है उस गिरवी रखे हुए सामान से, ठीक है, चाहे आप सोना रख दिए हो या फिर प्रॉपर्टी के कागजात रख दिए हो, तो वहां पर उसी प्रॉपर्टी के कागजात से या फिर सोने से पैसा वसूला जाता है, या फिर आपके पास शेयर है तो शेयर भी आप गिरवी रख सकते हैं, ओके। तो ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने एफडी करवा रखा है तो उस सिचुएशन में आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप यहीं से योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू अपने एफडी अकाउंट के बेसिस पर ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोन से ज्यादा बेटर ओवरड्राफ्ट ही क्यों, ठीक है ना। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोन लेते हैं तो एक तो सबसे ज्यादा परेशानी होता है लोन लेने में, काफी ज्यादा टाइम लगता है, कई दिनों के बाद आपको लोन मिलता भी है या भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको लोन मिलता है तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि आप इतने दिनों के लिए लोन ले रहे हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, तो एक टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। और उस सिचुएशन में आप उतने टाइम तक इंटरेस्ट के साथ उनको मूलधन भी देते रहिए, यानी कि प्रिंसिपल भी पे करते रहिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को, वो भी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पर। और सबसे बड़ी बात होता क्या है कि अगर आपने पैसे ले लिए लोन के तौर पर, अभी लिए और अभी से ही आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो गया, अगर आप चाहेंगे कि 5 दिन के बाद मैं इस पैसे को टोटल के टोटल रिटर्न कर दूंगा जितना भी मैंने लोन लिया है, तो इन 5 दिन की पेनाल्टी भी आपको पे करनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बातें नहीं है। अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं, मान लो आपको ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 20,000 दी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको 20,000 मिली है, तो आपके सेविंग अकाउंट में जितना रुपया पहले से ऑलरेडी है 1,00,000 रुपये, वो तो आप यूज कर सकते हैं, प्लस में 20,000 की जो लिमिट दी गई है, इस 20,000 को भी आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करके यूज कर पाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप 20,000 की ओवरड्राफ्ट की लिमिट ले रखे हैं तो आप उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जितना पैसा निकालोगे, ठीक है ना, जितना पैसा, जैसे कि 20,000 में आपने 2,000 ही रुपया निकाला और उस 2,000 रुपये को आपने कहीं पर यूज किया, तो सिर्फ 2,000 रुपये पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, पेनाल्टी चार्ज देना होगा, अदरवाइज 18,000 रुपये पर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस 18,000 रुपये को अभी तक यूज नहीं किया है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में रखा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप मान लो आज आपने 18,000 की ओवरड्राफ्ट ले लिया और कल की डेट में आपके पास पैसा आ गया, और अगर आप कल की डेट में पैसा पे करना चाहते हो तो आपको एक भी रुपया वहां पर अलग से पेनाल्टी चार्ज नहीं देना होगा, आप जितना लिए थे उतना बैंक को दे दीजिए, ठीक है। तो अच्छी बात हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है, आपको लोन की तरह दौड़ भाग करना नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में या फिर यूं कहिए आपके बैंक में आपका क्रेडिट सही है, सिविल स्कोर सही है, आप लेन देन सही से कर रहे हैं, कभी भी आपने लोन वगैरह नहीं लिया है, अगर आपने लोन लिया है तो टाइमली आपने पेमेंट कर दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तुरंत के तुरंत मिल जाती है। और दूसरी पॉइंट यह है कि अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हैं, मतलब कि चालू खाता आप इस्तेमाल करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन सही है, आप अपने अकाउंट में 1-2 लाख मेंटेन करके रखते हैं रुपया, तो उस सिचुएशन में आपको तुरंत के तुरंत ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप 50-60,000 70,000 ज्यादा एक्स्ट्रा रुपया यूज कर सकते हैं, जितना आपके सेविंग अकाउंट में है उससे 50-60,000 ज्यादा रुपया आप निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है अगर आपने एफडी करवा रखा होगा तो एफडी के बेसिस पर आपको मिल जाएगा, जितने का एफडी करवा रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने एफडी नहीं करवाया है तो आप अपने बैंक के पास कुछ भी गिरवी रख लीजिए, चाहे सोना हो गया या फिर जमीन का कागजात हो गया या फिर शेयर हो गया, तो आप बैंक के पास गिरवी रख दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी जाएगी। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरड्राफ्ट को यूज कर पाएंगे। और बात करते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो भाई इंटरेस्ट की अगर बात किया जाए तो आपने जो पर्सनल लोन लिया है या फिर कभी भी लोगे तो पर्सनल लोन से आपको कम ही इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन हाँ एफडी से ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके। जिस तरीके से एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दोस्त मैंने आपको बताया ना कि अगर आप एफडी करवा करके रखे हुए हैं तो आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। लेकिन अगर आपने एफडी नहीं करवाया है तो उस सिचुएशन में आप बैंक में जाकर के विजिट कीजिए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, और वहां पर सबसे बड़ी बात आपको 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ और एक पैन कार्ड। ठीक है, यानी कि 2 ही डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, और आईडी प्रूफ के तौर पर भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और एक पैन कार्ड मस्ट हो जाता है, तो आपको पैन कार्ड तो ले जाना ही पड़ेगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से ओवरड्राफ्ट की रिगार्डिंग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।